तो आज आज स्वाध्याय का हमारा सब्जेक्ट है वो साधकों के लिए बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। तो कि साधना में हम उन्नति कैसे करें। अक्सर ऐसा महसूस होता है जो सिंसियर साधक जो हैं, जो सच्चाई से साधना करना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा अनुभव हमें होता रहे जिससे मुझे इस बात की खुशी का भी अनुभव हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आ, कुछ समय साधना करने के बाद में एक ऐसा एक ऐसा कॉन्शसनेस का एक ऐसा मिक्स्ड चेतना का अनुभव होता है कि जैसे लगता है कि हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है और अच्छा लगता है। उसी हालत में घंटे घंटे 2-2 घंटे रोज ध्यान करते रहते हैं, लेकिन सचमुच हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसा प्रायः होता है। और हम जब आदत बना लिए हैं तो हमें असुविधा भी नहीं होती उस ध्यान को कंटिन्यू करने में। तो हम प्रैक्टिस तो करते जाते हैं, लंबे समय तक कर लेते हैं, करते हैं। और ये आशा करके कि हमें एक आध्यात्मिक अनुभव कुछ होगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद में या एक आध साल के बाद में जब हम कभी कभी उसका इवेल्युएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन अगर करके देखते हैं, तो लगता है कि कोई खास उन्नति नहीं हो रही है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, उसी को लेकर के हम उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो साधना, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, अपना उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। गोल ऑफ साधना, हम साधना क्यों करते हैं, साधना करके हम क्या क्या पाना चाहते हैं, क्या चीज की मुझे जरूरत है जिसलिए मैं साधना करता हूँ। तो कुछ लोगों को उनका कोई बहुत बड़ा या कोई पूरा पूरा कोई डिवाइन अगर एम नहीं है, उनको थोड़ा शांति का अनुभव हो जाता है, उसी में अगर खुश हैं और उससे ज्यादा वो सोचते नहीं या उससे ऊपर की बात तो कुछ नहीं चाहते, तो उनके लिए वो ठीक है। और ज्यादातर लोगों का जो लेवल है साधकों का, वो उसी लेवल का होता है। ध्यान कर रहे हैं, अच्छा लगता है और सचमुच दिनों दिन उनको शांति का अनुभव होता है। उनको ये भी आइडिया लगता है कि जितना हम पहले क्रोध करते थे, अब उतना क्रोध मैं नहीं करता। तो इस तरह की कुछ साइकोलॉजिक रिलीफ उनको मालूम पड़ती है, तो उसमें खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से हर साधक का एक अपना अपना लक्ष्य होता है और वो क्या चाहता है, ये क्लैरिटी सबको नहीं होती कि सचमुच मैं क्या चाहता हूँ। भगवान के लिए भी ध्यान करते हैं, कभी कोई जरूरत पड़ गई, कभी कोई बहुत बड़ी आफत आ गई तो उससे उभरने के लिए ध्यान करते हैं। तो कब किस चीज के लिए ध्यान कर रहे हैं कोई ठीक नहीं है, ध्यान करते हैं। तो इस तरह से आप मूल्यांकन भी नहीं कर सकते कि हमें साधना से लाभ हो रहा है कि नहीं, साधना से हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए इस सब के जड़ में वही बात है कि हमें बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि मेरा साधना का लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं और क्या गंवाना चाहते हैं। what I want to gain and what I want to lose, मुझे क्या खोना है। जैसे एक बार कुछ लोग गए, बुद्धा के पास गए। तो बुद्धा के पास गए तो उनसे मिले, बैठे तो उन्होंने पूछा कि आप बोलिए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ साधना के बारे में पूछना चाहते हैं कि हम लोग तो साधना साधारण लोग हैं, करते हैं, लेकिन आप जैसे
आप जैसे संत को, आप इतने दिन से साधना कर रहे हैं, तो आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को कि कैसी बात ये कह रहे हैं। इतना बड़ा, माने इतना बड़ा आ, योगी, इतना बड़ा साधक संत पुरुष बोल दिए हमें कुछ नहीं मिला। तो जब देखा उन्होंने कि सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं और कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ, एक बात और है। बोले क्या? कि हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या क्या मैंने खो दिया। तो खो दिया वही बातें हैं कि अब ये हमको क्रोध नहीं आता, हम दूसरे से किसी तरह की ईर्ष्या या जलन नहीं होती हमको, या किसी दूसरे को आ, चोट पहुंचाने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए हम कभी भी हमारा मन तैयार नहीं होगा। और दूसरे की मदद जितना हो सके उतना ही करेंगे हम उसको। तो यानी हम दूसरे को कष्ट देने की जो एक तामसिक जो टेंडेंसी थी, इच्छा थी, वो मैंने खो दिया। क्रोध होने की जो टेंडेंसी थी उसे भी खो दिया। लोभ भी पहले जो था वो सब मैंने खो दिया। लोभ की जो इच्छा थी कि और हमको चाहिए और चाहिए, और माने सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक संपदा हमको चाहिए, तो लोभ भी खत्म हो गया। काम की जहां तक बात है, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब काम वासना हमें कष्ट नहीं दे सकती, क्योंकि वो साधना करते करते वो उखड़ के बाहर चली गई, वो खत्म हो गई। अब मुझे वो टच नहीं कर सकती। तो इस तरफ जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, नेगेटिव क्वालिटीज हैं, वो सब मैं खो दिया। तब उन लोगों के समझ में आया कि पाना और खोना दो बातें हैं। तो इसमें कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कुछ ऐसी सांसारिक प्रवृत्तियों की जो संपदा है, वो चीज उनके अंदर में अच्छी तरह से रहती है, और वो उसे खोना नहीं चाहते। बिना उसको खोए हुए ही वो कुछ पाना चाहते हैं। यानी जो अच्छे साधक, जो सच्चे साधक जो पाते हैं, वो लोग वो उसे सब पाना चाहते हैं, लेकिन खोना कुछ नहीं चाहते। और जो सचमुच जो आध्यात्मिक रूप से सफल साधक हैं, वो जितना पाते हैं उससे ज्यादा कहीं खोते हैं। तभी ये हमारा जो हमारी जो चेतना है, हमारा जो प्रेम है, यानी हृदय और मन में जो कुछ भी होता है, सारी चीजों को वो पूरा उसका एकदम सर्वे करके देख लेते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ फोड़ा हुआ है, तो उसे ऑपरेशन करना है। तो उसका उसका एक इंक्वायरी करके वो उसके पीछे लगे रहते हैं, और जो खोने वाली चीज है उसको खो देते हैं, और जो पाने वाली चीज है उसको पाते हैं। लेकिन वो जो साधना करने वाले हमेशा हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। उसका कारण यही है कि वो जो खोने वाली चीजें हैं उसे खोना नहीं चाहते, पाना सब चाहते हैं। और इसका इसका प्रमाण आपको गीता में भी मिला है। कृष्ण भगवान, जब अर्जुन ने कहा कि ये मन जो है, ये मन तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक तो जैसे हवा, तेज तूफानी हवा चलती है, उस तरह से ये मन चलता है। इसे तो कैसे रोका जा सकता है? और आप कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए आप। तो जब मन को कंट्रोल कर लेंगे तभी तो अपने मन को ईश्वर या सदगुरु के चरणों में आप ऑफर करेंगे, उनके चरणों में आप उसे समर्पित करेंगे। लेकिन जब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप तो समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन वो समर्पित होना नहीं चाहेगा। तो यही यही बात तो वहां पर कृष्ण ने उसको दो शब्द, विशेष शब्दों के द्वारा समझा के वहां उनको एक सूत्र बता दिया कि मन को कंट्रोल करने के लिए दो काम करने होते हैं। एक है वैराग्य, एक है अभ्यास। तो वैराग्य और अभ्यास का जो चक्कर है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो वहीं पर अब बुद्धा वाली बात आप समझ लीजिए
कि वैराग्य का मतलब कि जो आपको खोना है उसे खोना जरूरी है। अगर उसे आप लूज नहीं करेंगे, खोएंगे नहीं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आपको गेन करना है, जो प्राप्त करना है, वो आपका अभ्यास से आपको मिल रहा है। जैसे शांति तो आपको महसूस होती है, लेकिन अगर आपकी कामुकता मन में है, अगर आपके सेक्स की तरफ अगर झुकाव है, तो उससे आप छोड़ना नहीं चाहते। तो आप जब ध्यान करते हैं तो आपको शांति का तो अनुभव होता है। तो वो अभ्यास के लाइन में, अभ्यास के ब्रैकेट में वो आता है कि आपको थोड़ी थोड़ी शांति महसूस होती है। लेकिन वैराग्य की जो बॉक्स है, वैराग्य का जो बॉक्स है, उसमें देखते हैं तो उसमें तो कामुकता वाली टेंडेंसी जो काफी स्ट्रांग है, वो ज्यों की त्यों है। तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो चीजें खोना जरूरी है उसे आपको खोना पड़ेगा, और जो पाना जरूरी है उसे आपको पाना ही पड़ेगा। जैसे प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आध्यात्मिक सफलता के लिए। आपको ये बहुत जरूरी है कि एकदम पूरा हमारा मन विचार, इंद्रियां, जो सब कुछ है, जो भी आप कह लीजिए, उन सब का शुद्धिकरण अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक साइकोलॉजिक इंप्रूवमेंट होगा। साइकोलॉजिक इंप्रूवमेंट वो मन तक ही रह जाएगा, वो आत्मा तक आपको नहीं ले जाएगा। वो बीच में ही एक लेवल है, वहीं ले जाके वो छोड़ देगा, और आप तब उसी पे पड़े रहेंगे। तो जो आपकी जो नेगेटिविटी है ना, जो भरी हुई है, वो तो फिर आपके साथ लगी रहेगी। तो आप ज्यो ज्यो बूढ़े होंगे तो उसका और प्रकोप होगा। तो जितनी साधना आपने जीवन में किया था, उसका नेट प्रॉफिट जो है, आपको शायद अंत में कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये रही बात, आप जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद में फिर अब अभ्यास वाली जो चीज है, यानी पॉजिटिविटी के से संबंधित जितनी भी चीजें हमें पाना है, उसे हम कैसे पाएं। तो उसमें सूत्र ये है कि आप जो ध्यान में बैठते हैं 2 बार या 3 बार, मान लीजिए आप 3 बार बैठते हैं, तो आप 3 घंटा ध्यान अगर करते हैं, तो उसमें जो आपको मिलता है उतना पर्याप्त नहीं नहीं भी हो सकता है कि उतना पर्याप्त आपको नहीं है, और उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो फिर, तो उसके बाद नहीं काम चलेगा, तो अब ये देखना होगा, आप 3 घंटा ध्यान करते हैं और 6-7 घंटा सोते हैं, तो 7 और 3 10 घंटा हो गया। तो 24 में 14 घंटे बचे। अब 14 घंटे में आप कुछ काम करते हैं, या जिसका जैसा डेली रूटीन है उसके हिसाब से वो देखना चाहिए उसको कि वो 10 घंटे में क्या करता। तो उसमें कुछ काम करते हैं, कुछ खाली रहते हैं, शायद 1 आध घंटा ताश खेलते हैं, ये सब बात करते हैं। तो वो सब देखिए कि कौन चीज हमें एकदम किसी भी, कुछ भी उससे हमें अच्छा लाभ नहीं होता, तो उस काम को बंद कीजिए। यानी अपने डेली रूटीन को अब रीऑर्गेनाइज कीजिए, उसको फिर से बनाइए। ये सब ध्यान देते हुए कि जो हमें आध्यात्मिक विकास देता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है, जो उसे उसे ही हम करेंगे। हम वही काम करेंगे जो हमारी आध्यात्मिक साधना में मदद करने वाला है। और जो मदद न करके बल्कि उसमें वो अशुद्धता भरता है, निगेटिविटी लाके डाल देता है, उस काम को हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो पॉजिटिविटी को ले आके ऐड करता है, इस तरह के जो काम हैं उन्हें हमें ऐड करना चाहिए। जैसे नाच गाने, नाच गान तमाशा कई तरह के होते हैं। कहीं भजन का प्रोग्राम है,
कहीं बहुत अच्छा नाटक हो रहा है रामलीला जैसा, तो ऐसे जगह में आप जाएंगे तो वहां आपकी आध्यात्मिक सफलता, आपको यानी आध्यात्मिक विकास आपका होगा। लेकिन अगर कुछ दूसरे तरह के गाने जहां पर हो रहे हैं, अश्लील भाव पैदा हो रहे हैं वहां पर, उस जगह आप उस प्रोग्राम में नहीं जाइए। दोनों जगह एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन हो रहा है। एक जगह आध्यात्मिक मनोरंजन हो रहा है और दूसरी जगह सांसारिक मनोरंजन हो रहा है, यानी सेंसुअल मैनेजमेंट, इंद्रियों का मनोरंजन हो रहा है। वहां शुद्धता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपके जो धार्मिक कार्यक्रम है, वहां पे आध्यात्मिक मनोरंजन हो रहा है, उसे आप पकड़िए। इसके बाद देखिए, आप जब कहीं जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि वॉकिंग मेडिटेशन, आप जब चल रहे हैं धीरे धीरे, तो हर बार जितना बार आप पैर रखते हैं, उतनी बार आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, आस्ते आस्ते मस्ती में चल रहे हैं, पैर उठा के तो एक बार एक पैर रखा तो हरे, दूसरा पैर रखा तो राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, इस तरह आप चलते जा रहे हैं। और उसके बाद ये और क्लियर होगा, जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो एक पैर रखे सीढ़ी पर तो हरे या हरे राम, दूसरा पैर रखे तो हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। जितनी बार आप पैर रख रहे हैं, उतनी बार आप जो है वो स्मरण कर रहे हैं भगवान का। तो वो आपकी जितना देर किसी जगह पर गए, पैदल ही गए मान लीजिए, उतना देर तक गए, फिर वहां पर सीढ़ी चढ़े, फिर और कहीं गए, इधर उधर गए, अब सब जगह आप जितने बार पैर रख रहे हैं, उतनी बार आप स्मरण कर रहे हैं। और अगर इस तरह करके आपने अपनी आदत बना लिया है, तो बताइए आपका स्मरण कितना बढ़ जाएगा। आप कहीं गए, किसी बिल्डिंग में ऊपर जाना है, तो वहां पे आपको लिफ्ट से जाना है। आप लिफ्ट की बटन दाब दिए, खड़े हैं, अब वो लिफ्ट आएगा तब तो जाएंगे। तो जब तक लिफ्ट नहीं आता तब तक खड़े हैं, तो अनायास दूसरी बातों को मत विचार दीजिए, उनको मत अपने मन में जगह दीजिए, उनके बारे में मत सोचिए, अपना वही स्मरण की बात शुरू कर दीजिए। अब वो जब तक नहीं लिफ्ट आ रहा है, तब तक हरे राम हरे कृष्णा अपने मन में कहते रहिए। बगल में जो लोग खड़े हैं उस समय वो जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जितना भी आपका समय है, उस सब समय को आप ईश्वर को याद करने का जो प्रोसेस आता है, उसी से उसे भर सकते। आप नहा रहे हैं, देख कुछ लोग देखिए नहाते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, कपड़े बदल लिया, फिर उसके बाद में कपड़े जब आप पहन के आए, अपने घर आ रहे हैं, थोड़ा दूर चलना है, अपना वो मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये आदतें बहुत काम करती हैं, क्योंकि स, दो बातें समझिए मेन। पहली चीज ये है कि ईश्वर को पाना अगर आपको है, तो हमेशा आपको 24 घंटे ईश्वर का ख्याल रखना होगा, ईश्वर को स्मरण करना होगा 24 घंटे। एक बात। अब दूसरी बात है, स्मरण तो करते हैं, लेकिन वो स्मरण अगर बहुत 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 हल्का है, तो गहरा नहीं है अगर, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। यानी अपनी पूरी शक्ति भक्ति लगा के आपको सुमिरन करना होगा। तो माने मन प्राण, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मन प्राण दिए डाको, मन प्राण दे के बुलाओ। जैसे एक भजन बना है, लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, मन लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तो उसमें कहा नहीं गया उसके जवाब में, माँ माँ जसोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। तो इस तरह से जो सच्चे भक्त हैं, जैसे वो बुलाते हैं उस तरह आप नहीं बुलाते हो, तो कैसे आएंगे भगवान, कब आएंगे? इसके लिए भी आपको स्वाध्याय के माध्यम से ये मालूम करना पड़ेगा।
जैसे मैं कह रहा हूं, यही दो बातें पकड़ लीजिए आप। पहली बात तो ये कि आपको लगातार पूरे दिन उनका स्मरण करना होगा। दूसरी बात ये कि वो स्मरण जो आप करेंगे वो पूरी दिल की गहराई से करना पड़ेगा। तो यही बात है, मोट बात जो मैं आपको फिर से पकड़ा देता हूं कि आपको आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए ध्यान करना है। और जो हमारी जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए भी आपको प्रयास करना होगा। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब रही बात आध्यात्मिक विकास की, जो पॉजिटिव साइड है, यानी भगवान को याद दिलाने वाली, हमारी साधना को प्रबल बनाने वाली जो आदतें हैं, उनमें यह है कि आप दिन भर में अगर खोजेंगे तो बहुत और मौके आप खोज सकते हैं जहां आप अपना स्मरण कर सकते हैं। तो आपको जो ये बात है, एक समय तो कम पड़ जाता है। यानी आपको ये लगता है कि 24 घंटे की जगह अगर 40 घंटे का दिन होता तो शायद हम ज्यादा करते। तो ठीक है, 40 घंटे का दिन तो होगा ना, 24 से वो 25 भी नहीं होगा। है कि हम उसी 24 के अंदर ही निकालेंगे समय। जैसे मैंने आपसे कहा, आप चल रहे हैं, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या पैदल चल रहे हैं जमीन पर ही, तो उस समय में भी सुमिरन करने के वो तरीके हैं। कुछ मैंने आपको एक दो बताया भी, जैसे कि सीढ़ियों पर चढ़ने के टाइम में जितनी बार जितनी सीढ़ी चढ़े उतना भगवान का नाम लें। वो आदत बन जाएगी तो अपने आप चलेगा काम। तो इस तरह से यही सब खास खास बातें हैं। आध्यात्मिक साधना के बारे में बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी एक दो तीन बातें समझ लिया, अब उस पर मनन कीजिए और उसको कल से ही अभ्यास कीजिए, आज से ही अभ्यास में ला दीजिए। अगर पहले से न लाते हो तो आपको जरूर अपने साधना में कुछ न कुछ आपको हेल्प मिलेगी, कुछ न कुछ आपको सहयोग मिलेगा। तो आप सबको आत्मबंधन